में अर्जुन को एक नायक के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ सहित कई महारथियों का वध किया और पांडवों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस दौरान कई ऐसे मौके रहे जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाई। यही नहीं, कुछ मौके पर जब अर्जुन अधीर हुए और अहंकार के वश में आते दिखे तो श्री कृष्ण ने उसी क्षण इसे नष्ट भी किया। ऐसा ही एक वाक्य कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध के दौरान का भी है। अर्जुन और कर्ण के बीच आमना सामना महाभारत युद्ध के 17वें दिन हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन जैसे ही बाण मारते, कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे चला जाता। वहीं कर्ण की ओर से जब बाण चलता तो अर्जुन का रथ केवल 7 कदम पीछे जा पाता। दोनों एक दूसरे पर लगातार बाण चला रहे थे। हालांकि जैसे ही कर्ण बाण चलाते, श्री कृष्ण उनकी तारीफ करने लगते। अर्जुन ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही वे बेचैन हो गए। श्री कृष्ण के बार बार तारीफ करने पर अर्जुन ने उनसे पूछ लिया कि वे कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि उनका रथ तो केवल 6 से 7 कदम ही पीछे जा रहा है, लेकिन उनके बाण से तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे चला जा रहा है। इस पर कृष्ण जी ने जवाब देते हुए कहा, हमारे रथ पर हनुमान और स्वयं मैं मौजूद हूँ, जबकि कर्ण के रथ पर केवल राजा शैल्य सारथी के तौर पर हैं। ऐसे में कर्ण का इस रथ को 7 कदम पीछे भी ले जाना एक बड़ी बात है। कृष्ण जी ने कहा कि अगर वे या हनुमान जी रथ पर नहीं होते तो इस रथ का अस्तित्व भी नहीं रहता। यह सुनकर अर्जुन को बहुत गलानी हुई। आमतौर पर हर दिन कृष्ण जी रथ से पहले उतरते और सारथी धर्म का पालन करते हुए अर्जुन को उतरने देते। हालांकि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को उनके गांडीव के साथ उतरने को कहा और दूर जाने को कहा। अर्जुन मान गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी उतरे। उनके कुछ दूर जाते ही रथ के ध्वज पे सवार हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। इतना होते ही रथ में अचानक आग लग गई और वह राख में बदल गया। यह दृश्य देख अर्जुन हैरान रह गए और श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। इस पर भगवान ने कहा, ये रथ तो पहले ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से जल चुका था और केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं मैं बैठा था और ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। ये सुनकर एक बार फिर अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी और पांडवों की जीत में श्री कृष्ण की भूमिका अहम रही। इस प्रकार जब जब अर्जुन को अहंकार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़कर उनका मार्गदर्शन किया। सच कहते हैं, हमें रास्ता दिखाने वाला अगर मार्गदर्शक अच्छा हो तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं।
वही रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे, उसी तरह से कौरवों की तरफ से रास्ता दिखाने वाले उनके मामा शकुनी थे। उनके दुर्विचार के कारण, लोभ अहंकार के कारण कौरवों का सर्वनाश हो गया। उन्होंने कभी भी उन्हें अच्छे राह पर जाने की प्रेरणा नहीं दी। दोनों ही एक ही कार्य कर रहे थे। वो अपने भांजे को बचाने के लिए, भांजों को राजपाट दिलाने के लिए प्रयत्नशील थे और कृष्ण जी धर्म को बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। इसके साथ ही मैं इसे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।